हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस न्यू वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ये प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा टेबल क्लॉथ कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान है, सिर्फ 10 राउंड्स हैं जिनको बना के हमने ये टेबल क्लॉथ तैयार करना है। सिर्फ और सिर्फ 10 राउंड्स हैं इसके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत ईजी है, आप आसानी से बना सकते हो। सबसे पहले मैं आपको मटेरियल बता देती हूँ क्या क्या यूज़ होगा। किसी भी कलर का आप यार्न ले लो। ये मैं यहाँ 100% एक्रेलिक यार्न यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर में, और 3 mm क्रोशेट हुक और स्टिच मार्कर और एक सीज़र। ये जो हमारी चीज़ें ज़रूरी की मेन चीज़ें होती हैं, बस ये। चलें जी, अब टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बना लेनी है स्लिप नट। ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारे जब चेन्स बनाते हैं तब। तो पहले हमने स्लिप नट ले ली है। अब हम करेंगे 4 चेन्स लेंगे। यहाँ पे हमने 4 चेन्स ले लेनी है। चलें जी, जो 4 चेन्स थी वो हो गई हैं तैयार। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फर्स्ट चेन है ना, उसी में हम जाके स्लिप नट लगा लेंगे। ये इतनी प्यारी राउंड शेप हो गई है। अब एक चेन लेंगे, अब राउंड 1 स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अब इसके ये जो होल है ना यहाँ पे छोटी सी, यहाँ पे हम काम करेंगे। इसके अंदर हम बना लेंगे 8 सिंगल क्रोशेट। सबसे पहले स्टिच को मार्क करेंगे एज़ यूजुअल। मैं आपको बोलती हूँ कि मार्क ज़रूरी होता है। मार्क करने से ये होता है कि आपको याद होता है आपने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ से ख़त्म करना है, और ये चीज़ कभी मत भूलेगा। ज़रूरी नहीं है मार्कर हो, आप बॉबी पिन भी यूज़ कर सकते हो, आप सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो। अब ये राउंड 1 भी हमारा हो गया तैयार। अब हम ये मार्कर जो है इसको रिमूव करेंगे, और ये जिधर मार्कर लगा हुआ था ना उधर हम एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। और ये जो राउंड है ना, राउंड 1, उसको कर देंगे क्लोज। ये कुछ इस तरह से हमारा राउंड 1 है, ये जो हो गया कंप्लीट। अब हम राउंड 2 पे मूव करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, हमने ले लेनी है चेन्स ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले 3 बनाएंगे, ये जो हमारी स्टार्टिंग चेन होंगी, फिर 3 और लेंगे तो मतलब टोटल 6 चेन्स ले लेंगे। ये हो गई हमारी 6 चेन्स। अब हम क्या करेंगे, धागे को थोड़ा सा घुमा लेंगे अपने हुक पे, और जो ये वाला है ना यहाँ पे हमने चेन उठा ली है ना, इससे नेक्स्ट जो है ना उस पे हम एक डबल क्रोशेट बना देंगे, डबल स्टिच बनाएंगे। ये डीसी का मतलब है डबल क्रोशेट, ये शॉर्ट करता है हमारे क्रोशिया का। ये हो गया हमारी फर्स्ट क्या बोलते हैं इसको, गैप। फिर 3 चेन्स ली हैं मैंने। अब इससे नेक्स्ट वाला जो स्टिच है उसमें डबल क्रोशेट बना लेना है कुछ इस तरीके से। फिर मैं 3 चेन लूँगी, ये 3 चेन हो गई मेरी। अब मैं फिर वही काम करूँगी, नेक्स्ट पे हम बना लेंगे डबल क्रोशेट, और ऐसे ही करके आपने ये जो पूरा जो राउंड है ना उसको कंप्लीट कर लेना है। चलें जी, हमारा जो राउंड 2 था वो ऑलमोस्ट हो गया कंप्लीट। अब हमारे पास होंगी तक टोटल 7, और अब हम क्या करेंगे, एक 3 चेन्स लेंगे। ये जो 3rd चेन है ना हमारी फर्स्ट 6 चेन की 3rd चेन पे हम डाल लेंगे, हम एक स्टिच बना लेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हमारे पास हो गई हैं 8 क्या बोलते हैं इसको, गैप्स। ये जितने भी गोल गोल गैप्स हैं ना, फूल बन गया प्यारा सा। अब हम राउंड 2 पे काम करेंगे। राउंड 2 को स्टार्ट करने से पहले ये जो जितना भी हमारा एक्सेस पार्ट होंगे ना धागों के, वो हम कट कर लेंगे ताकि बाद में कचरा ना डले। तो अभी हम जाते हैं राउंड 3 की तरफ। ये जो गैप है ना, इसमें जाके आप एक स्लिप स्टिच लगा लो पहले तो। फिर हमने क्या करना है, ये इसी के ऊपर 3 चेन्स ले लेनी है। ये 3 चेन एज अ फर्स्ट डबल क्रोशेट काम करेंगी। अब इसी गैप के अंदर 2 और डबल क्रोशेट बना लेने हैं, क्योंकि हमारे जो 3rd डबल क्रोशेट होगा वो तो चेन्स है ना, चेन के साथ हम गिनेंगे 3 डबल क्रोशेट इसी तरह से।
चलें जी, एक हमारा हो गया तैयार। अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 चेन्स लेंगे। 4 चेन्स हो गई। अब नेक्स्ट जो गैप है उसके अंदर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट। 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं इस गैप के अंदर। ये हो गया 1 2 एंड 3। ये हो गया हमारे 3 डबल क्रोशेट। अब हमने क्या करना है, 4 चेन्स फिर से ले लेनी है, 4 चेन्स। और जो नेक्स्ट हमारा गैप होगा उसके अंदर हमने ना 3 डबल क्रोशेट बनाने हैं। और कुछ इसी तरह आपने ना ये पूरा राउंड है जो कंप्लीट कर लेना है। 3 डबल क्रोशेट 4 चेन, 3 डबल क्रोशेट 4 चेन, इसी तरह आपने पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। चलें जी, हमारा जो राउंड 3 था वो हो गया कंप्लीट। यहाँ पे मैं एंड पे हूँ। हम एंड पे भी 4 चेन्स लेंगे, सॉरी। और जो हमारी ये 3rd चेन होंगी ना, इसमें हमने स्लिप स्टिच लगा लेनी है। स्लिप स्टिच से ये राउंड को बंद कर देना है कुछ इस तरह से। अब हम स्टार्ट करेंगे राउंड 4। राउंड 4 के लिए जो दरमियान वाली डबल क्रोशेट है ना, दरमियान का नेक्स्ट स्टिच में आपने स्लिप स्टिच लगा लेनी है, फिर एक चेन लेनी है, फिर उसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है। फिर हमने क्या करना है, ये वाला जो हमारा गैप है ना, इस गैप के अंदर हमने डबल क्रोशेट बनाने हैं 9 टाइम, मतलब 9 डबल क्रोशेट है ना, वो इस गैप में बना लेने हैं। चलें जी, हमारे जो 9 डबल क्रोशियात है वो हम इस चेन गैप में बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप होगा, ये जो हमारा सेंटर का मिडिल का जो है ना डबल क्रोशेट, उसकी स्टिच पे ना, हम मिडिल वाले पे ना हम एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे मिडिल स्टिच पे इस तरह से। अब जो नेक्स्ट गैप है उसके अंदर भी हमने 9 डबल क्रोशेट बना लेने हैं कुछ इस तरीके से। इस गैप में भी हमने ना 9 डबल क्रोशेट बना लेने हैं जैसे हमने पहले गैप में बनाए थे। जो चेन का गैप है ना उसमें 9 डबल क्रोशेट बना लें आप। चलें जी, हमारे जो 9 डबल क्रोशेट है वो हो गए तैयार। अब फिर हम वही करेंगे, जो ये हमारा मिडिल वाली स्टिच है उसके अंदर जाके हमने एक सिंगल क्रोशेट लगा लेनी है, सिंगल स्टिच लगा लेनी है। ये हमारा राउंड 4 है। इसी तरह से हमने राउंड 4 कंप्लीट कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, राउंड 4 हमारा एंड पे है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशेट लगाया था ना उसमें हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे इस तरह से। राउंड 4 को हम ऐसे ही ख़त्म करेंगे। फिनिश हो गया हमारा राउंड 4। अब हम राउंड 5 में मूव करते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टिचेस में नेक्स्ट 5 जो हमारी स्टिचेस होंगी ना उसमें हम स्लिप स्टिचेस बनाएंगे, मतलब 5 की 5 में 5 स्लिप स्टिच, हर एक स्टिच में एक स्टिच। तो ये हमारा मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि हमारी जो है ना, ये हम यहाँ पे मिडल पे आ जाएंगे, जो फूल बना है, पत्ती बनी है, जो भी बोलते हैं, उसके मिडल में आ जाएं। फिर हम एक चेन लेंगे, फिर उसी जगह पे हम एक सिंगल क्रोशेट डालेंगे। अब हम 8 चेन्स लेंगे। 8 चेन लेने के बाद हम क्या करेंगे, चलें जी, हमारी जो 9 चेन्स थी वो बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे स्किप करेंगे, 9 स्टिचेस स्किप करेंगे। 4 इधर से, ये 4 हो गई, और ये जो मिडल वाला ये 5, फिर इधर से 4, फिर हमारा जो 10th स्टिच होगी ना, 10th, उसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशेट बना के ऐसे ही इस चेन को बंद कर लेंगे। फिर हमारे पास एक गैप आ जाएगा। अब हमने बनानी है 8 चेन्स, फिर से दोबारा से 8 चेन्स लेनी है। फिर हमने वही जो पहले किया था वो करना है। 4 स्टिच, 5th ये वाली है, फिर यहाँ से 4, फिर उसकी 5th, मतलब टोटल हमने 9 स्टिचेस छोड़नी है दरमियान में। और जो
हमारी 10th स्टिच होगी ना, 10वीं स्टिच, उसके अंदर हमने सिंगल स्टिच लगा लेनी है। देखें कुछ इस तरीके से, यहाँ ये हमारी जो है ना 10th स्टिच में हमने सिंगल क्रोशेट डालना है, मतलब 9 स्किप करके 10 में। अब दोबारा हम 8 चेन्स लेंगे, चेन 8 करेंगे, फिर उसके बाद वो ही करेंगे, मतलब 4 फिर पहले 4 होंगी ना यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5th जो होगी वो सिंगल क्रोशेट होगा, फिर अगली 4 छोड़नी है, फिर जो 5th होगा ना नेक्स्ट फूल का, वो हमने 5th पे उसमें सिंगल क्रोशेट डालनी है, मतलब टोटल हमने 9 स्किप करनी है। ऐसे करके आपने पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लें। हमारा राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये मैं राउंड के एंड पे हूँ, वही करना है, हमने 8 चेन्स लेनी है। यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशेट बनाया था ना स्टार्ट पे, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर ना सिंगल क्रोशेट के ऊपर एक स्लिप स्टिच लगा लेनी है, और ये जो हमारा राउंड है उसको ख़त्म करना है, राउंड का एंड इस तरीके से करना है। ये हो गया हमारे राउंड का एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे राउंड 6। राउंड 6 के लिए 2 चेन्स लेनी है, ये 2 चेन्स काम करेंगी एज अ हाफ डबल क्रोशेट। अब इस गैप के अंदर, इस चेन का जो गैप है उसके अंदर हमने 8 हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं। इस तरह से पहले धागे को घुमा लें, फिर हमने इसके अंदर एंटर करनी है हुक, फिर ये जो धागा है उसको बाहर की तरफ खींचना है। फिर हमारे पास 3 होंगी, हमारी हुक पे 3 लूप्स होंगी, फिर हमने इस तीनों से ऐसे स्टिच बना लेनी है। इसी तरह से हमारा हाफ डबल क्रोशेट कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हमने पूरा टोटल हाफ डबल क्रोशेट बनाने हैं, टोटल 8 हाफ डबल क्रोशेट। तो ऐसे ही करके हमने ये जो है ना करना है, ये जो गैप है उसको फिल करना है 8 हाफ डबल क्रोशेट से। चलें जी, हमारे 8 हाफ डबल क्रोशेट बन गए हैं। अब हम ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे जब हमने पहले सिंगल क्रोशेट बनाया था, यहाँ पे हमने इसके ऊपर एक हाफ डबल क्रोशेट बना देना है। ओके, फिर हमने देखना है नेक्स्ट गैप, उसके अंदर हमने बनाने हैं 8 हाफ डबल क्रोशेट। चलें जी, हमारा जो गैप था चेन्स का वो फिल हो गया। फिर दोबारा हमने ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने 1 हाफ डबल क्रोशेट बनाना है, इस तरह से, कुछ इस तरीके से। चलें, ऐसे ही फॉलो करके आपने ये पूरा राउंड है जो कंप्लीट करना है। ये पूरा राउंड आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये जो चेन्स का गैप है यहाँ, इसके अंदर हमने बनाना है 8 हाफ डबल क्रोशेट, और ये जो सिंगल क्रोशेट बने हुए हैं जहाँ से चेन क्लोज हुई है वहाँ पे हमने 1 हाफ डबल क्रोशेट बनाना है। चलें जी, हमारा जो राउंड था वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं एंड पे हूँ। मैंने यहाँ पे चेन के गैप में 8 हाफ डबल क्रोशेट बनाए थे। ये जो हमारी जब हमने 2 चेन्स ली थी, सेकंड चेन में हमने स्लिप स्टिच लगा लेनी है, फिर एक चेन लेनी है, फिर उसी जगह पे हमने एक सिंगल क्रोशेट ले लेना है। अब हम लेंगे 6 चेन्स। फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे स्किप करनी है 3 स्टिचेस सॉरी। फिर जो हमारी 4th स्टिच होगी उसमें सिंगल क्रोशेट लगा के ये जो मतलब ऐसे गैप बनाने हैं, चेन्स को बंद कर लेना है। फिर 6 चेन लेनी है। फिर यहाँ पे दरमियान में छोड़ने हैं हमने 3 स्टिचेस। फिर उसके जो 4th होगी ना, हमने उसमें स्टिच लगानी है, सिंगल स्टिच, फिर 6 चेन, फिर वही करना है हमने 3 स्किप करके नेक्स्ट पे हमने करना है। ऐसे ही आप करके आपने पूरा जो राउंड है कंप्लीट कर लेना है। चलें जी, अब हमारे राउंड का एंड हो चुका है। यहाँ पे मैं चेन 6 नहीं लूँगी, यहाँ पे आपको एक ट्विस्ट बताऊँगी। यहाँ पे आपने फोकस करना है, ऐसा ट्विस्ट जिसके लिए हमें स्लिप स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्विस्ट कुछ इस तरह का है कि हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले 2 चेन्स ले लेनी है। फिर हमने क्या करना है, ये जो धागा है हमने ट्रिपल क्रोशेट बनाना है यहाँ, मतलब 2 टाइम धागा फोल्ड करना है यहाँ पे। फिर ये जो सिंगल स्टिच हमने पहले बनाई थी ना, उसके अंदर जाके हमने
यहाँ से धागा लेना है। फिर हमारे पास कितनी है, 4 लूप्स हैं। पहले 2 से निकालना है, फिर 2 से निकालना है, फिर एंड की 2 से निकाल लेना है। ये देखें हम दरमियान में है और बिना स्लिप स्टिच के हमने ये राउंड कंप्लीट कर दिया। ये था हमारा ट्विस्ट। चलें जी, हमारा जो राउंड 7 था वो हो गया है ख़त्म, मतलब एंड हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करते हैं राउंड 8 पे। उसके लिए हमने ले लेनी है 3 चेन्स। फिर हमने क्या करना है, इसी ये जो गैप है ना हमारा चेन्स का, उसके अंदर 2 और हमने डबल क्रोशेट बना लेने हैं इस तरह से। ये देखें, ये जो हमारी फर्स्ट 3 चेन्स थी ना, इसको हम एज अ फर्स्ट डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। अब हमने 4 चेन्स ले लेनी है। फिर उसके बाद हमने ये जो गैप है ना नेक्स्ट, उसके अंदर 3 डबल क्रोशेट बना लेने हैं कुछ इस तरह से। चलें जी, हमारे जो 3 डबल क्रोशेट थे वो बन गए हैं। अब हम 4 चेन्स ले लेंगे फिर से। ये जो नेक्स्ट गैप है चेन्स का, उसके अंदर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशेट अगेन एंड अगेन। वही स्टेप हमने ये इस तरह से पूरे जो राउंड पे है वो कर लेना है, फॉलो करना है, और यही पैटर्न पूरे राउंड पे कंप्लीट कर लेना है। राउंड हमारा राउंड 8 को कुछ इस तरह से करना है। ये जो गैप है इसमें 3 डबल क्रोशेट और दरमियान में 4 चेन्स। चलें जी, हमारा जो राउंड हो गया वो हो गया कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से शेप आ रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे 4 चेन्स लेंगे और ये जो 3rd चेन है ना, फर्स्ट 3rd चेन पे हमने स्लिप स्टिच लगा के हमारा जो राउंड है उसको एंड कर देना है। राउंड हमारा हो गया कंप्लीट। डन 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 डन। अब हम राउंड 9 पे मूव करते हैं। ये जो हम नेक्स्ट स्टिच है नज़र आ रही है ना आपको दरमियान वाली, उसमें हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे, फिर चेन ले लेंगे एक, फिर उसी स्टिच में हम एक सिंगल स्टिच बना लेंगे कुछ इस तरह से। अब ये जो चेन्स का गैप है ना, इसके अंदर हमने बनाने हैं 7 डबल क्रोशेट कुछ इस तरह से। चलें जी, हमारे जो 7 डबल क्रोशेट थे वो बन गए हैं। अब ये जो हमारी मिडिल की स्टिच है ना डबल क्रोशेट, उसमें हमने सिंगल स्टिच लगा के ये जो डबल क्रोशेट हमने बनाया है उसको क्लोज कर लेना है। अब नेक्स्ट गैप में फिर से हमने बनाना है 7 डबल क्रोशेट। 7 डबल क्रोशेट बनाने हैं इस चेन के गैप में। चलें जी, हो गए हैं हमारे 7 डबल क्रोशेट। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम ये जो मिडिल का स्टिच है ना डबल क्रोशेट, उसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। ये देखें, अब जो फिर से नेक्स्ट गैप आ रहा है चेन्स का, उसके अंदर हमने बनाने हैं 7 डबल क्रोशेट कुछ इस तरह से। चलें जी, ये हो गया तैयार। अब हमने वो ही करना है, मिडल की जो स्टिच है उसके अंदर हमने ऊपर बना देना है सिंगल क्रोशेट सॉरी। अब ऐसे ही करके हमने ये जो पूरा जो राउंड है ना उसको कंप्लीट करना है। राउंड 9 को इसी तरह से हमने कंप्लीट कर लेना है। चलें जी, हमारा जो राउंड 9 था वो हो गया है कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, अब हमने वो जो फर्स्टली हमने बनाया था ना सिंगल क्रोशेट, उसके ऊपर उसके अंदर हमने बना लेनी है स्लिप स्टिच। राउंड 9 का कर देना है डी एंड। चलो जी, राउंड 9 था वो हो गया। अब हम करेंगे राउंड जो 10 है ना हमारा उस पर काम। उसके लिए हम सबसे पहले ले लेंगे 4 चेन्स। 3 स्टिचेस को स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट वाली जो होगी ना 4th वाली, उस पर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। फिर उसके बाद 3 चेन्स ले लेंगे। फिर ये जो सिंगल क्रोशेट हमने बनाया था ना, इसके अंदर कुछ इस तरह से हमने घुस के ना हमने एक
स्लिप स्टिच लगा लेनी है कुछ इस तरह से। ये देखो कितना प्यारा बबल बन गया हमारा छोटू सा। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम 4 चेन्स ले लेंगे। चलें जी, हो गई हमारी 4 चेन्स। यहाँ पे हमारे पास 4 डबल क्रोशेट है, उसको हमने स्किप कर देना है। सॉरी 3 डबल क्रोशेट को स्किप कर देना है। ये जो 4th वाली है ना हमारी सिंगल स्टिच है, उसमें हमने सिंगल स्टिच लगा लेनी है। फिर हमने क्या करना है, 4 स्टिचेस ले लेनी है। ये मैंने आपके लिए नीचे पूरा लिख दिया है। 4 स्टिचेस लेके हमने 3 स्किप करने हैं। 3 स्टिचेस स्किप करके 4th पे जाके हमने क्या करना है, हमने एक सिंगल क्रोशेट बना लेना है इस तरह से। अब हम लेंगे 3 चेन्स। फिर ये जो हमने सिंगल स्टिच बनाई है ना, इसके अंदर वैसे ही हमने एंटर हो के एक स्लिप स्टिच लगा लेनी है। उससे बन जाएगा हमारा ये क्यूट सा बबल, जो भी आप इसको बोले, आई डोंट नो, इसको बोलते हैं वीको स्टिच। हाँ जी। अब हम फिर से 4 चेन्स ले लेंगे। चलें जी, हमारी 4 चेन्स हो गई हैं। अब हमने ये जो 3 डबल क्रोशेट है ना हमारे, इसको स्किप करके ये जो हमारा 4th है ना, ये हमारा स्लिप स्टिच सॉरी सिंगल क्रोशेट है, उस पे ऊपर हमने बना लेना है सिंगल क्रोशेट। अब हम फिर से लेंगे 4 चेन्स। ये हो गई है हमारी 4 चेन्स। अब हम फिर से 3 स्किप करेंगे, 4th पे जाके सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। उसके बाद हमने 3 चेन्स ले लेनी है। फिर से 3 चेन्स के बाद हमने ये जो बनाया था उसके अंदर हमने बना लेनी है, लगा लेनी है स्लिप स्टिच। चलें जी, हमारी जो स्लिप स्टिच है वो लग गई। फिर से हमने लेने हैं 4 चेन्स। वैसे ही करना है, 3 स्किप करके 4th वाली जो स्टिच होगी उसके अंदर हमने सिंगल क्रोशेट बना लेना है कुछ इस तरह से। और फिर हमने वैसे ही करना है पूरे राउंड पे, कुछ इस तरह से हमने पूरे राउंड पे करना है 4 चेन्स, सिंगल क्रोशेट, 3 चेन, स्लिप स्टिच, फिर 4 चेन, फिर सिंगल क्रोशेट। इसी तरह करके आपने पूरा जो राउंड है कंप्लीट कर लेना है। वैसे भी नीचे मैंने आपके लिए लिख दिया है जो जो करना है, तो आप अपने ध्यान में रख के कर लें। चलें जी, हमारा जो राउंड 10 था, हमारा जो फाइनल राउंड था, वो हो गया है कंप्लीट कुछ इस तरह से। देखें कितनी प्यारी प्यारी हमारे पास बनाई है, दाने बन गए छोटे छोटे, एंड पे मोती बने हुए हैं, ऐसे लग रहा है मोती लगे हुए हैं, कितना प्यारा लग रहा है। तो हमने ये जो एंड वाला है उसमें भी 4 चेन्स लेनी है। 3 स्किप करके 4th वाले पे सिंगल स्टिच लगा लेनी है। फिर हमने 3 चेन्स लेनी है। फिर जो हमारी जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट होगा ना ये वाला, इसके अंदर हमने स्लिप स्टिच लगा लेनी है कुछ इस तरह से एंटर होके। फिर ये स्लिप स्टिच लग गई हमारी। फिर हमने क्या करना है, 4 चेन्स लेनी है। और ये जो हमने बनाया था ना, ये जो सिंगल क्रोशेट बना हुआ है, या यहाँ पे चेन्स हैं, यहाँ पे जो हमारी चेन है ना उसके ऊपर डाल के आप बंद कर दें। हमारा जो राउंड है ना उसको इस तरह से ही एंड करते हैं। मतलब यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगा लेनी है और इसको बंद कर लेना है। ये हमारा एंड वाला राउंड है, वो कंप्लीट हो गया है। अब हम एक चेन ले लेंगे ताकि हमारा जो काम है वो टाइट रहे। फिर वो जो एक्स्ट्रा थ्रेड होगा वो हम कट कर लेंगे। सॉरी, जो है हमारा, जो हम जिस पे काम करते हैं उसको थोड़ा सा कट कर लेंगे, थोड़ा छोड़ देंगे ताकि इसको इसी के अंदर छुपा सकें, हाइड कर लें। इसी के अंदर हम इसको ना हाइड करेंगे। आप यार्न नीडल भी यूज़ कर सकते हो, आप क्रोशेट हुक से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं तो जल्दी जल्दी में कर रही हूँ, तो आप बेस्ट यही होगा कि यार्न नीडल यूज़ करें, उससे भी ठीक रहता है। फिर जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट होगा, एक्सेस होगा, उसको कट कर लेंगे। चलें जी, हमारा जो टेबल क्लॉथ था वो हो गया बन के तैयार। इसको आप कहीं पे भी एज अ डेकोरेशन भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको पिक्स क्लिक करने का शौक़ है किसी भी चीज़ की, तो आप इसको रख के कहीं पे भी ऐसे पिक्स क्लिक कर सकते हो।
तो हमारा बन के तैयार हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।